वेलकम टू केम एक्सप्लोर चैनल। ये जो वीडियो है यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो स्टेट के ऊपर डिस्कस करेंगे, कैसे हम लोग माइक्रो स्टेट को कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। लेट्स से पी ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन है P2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एंड देन लेट्स से D2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, S ऑर्बिटल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो कैसे हम लोग वही ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से कैसे हम लोग माइक्रो स्टेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड देन इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपिक का जो टर्म होता है और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग माइक्रो स्टेट को कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम योर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट में हम लोग प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे, हम लोग वेरीफाई भी करेंगे कि ये जो माइक्रो स्टेट का जो पोर्शन है ये हम लोग दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। वन इज़ फ्रॉम योर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड सेकेंड वन इज़ फ्रॉम योर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। केम एक्सप्लोर का जो ऑनलाइन बैचेस है यहाँ पे अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी सारे बैचेस ऑलरेडी अनाउंस किए गए हैं, काफ़ी रिजनेबल प्राइस में है फॉर योर अपकमिंग CSA UGC नेट गेट एग्जाम के लिए। लाइव रिकॉर्डेड सेपरेट फुल बैचेस है, कंप्लीट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जाके केम एक्सप्लोर का जो एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो एंड देन जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली कोर्स को परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो इसका लिंक जो भी है डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। काफ़ी ईजी प्रोसेस है, आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर आप CSA UGC नेट गेट केमिस्ट्री का एस्पिरेंट है तो डेफिनेटली ये लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। ऑलराइट, तो इसके पहले भी मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाके चेक कर लेना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमने डिटेल्स में वहाँ पे डिस्कस कराया था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ योर माइक्रो स्टेट। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे माइक्रो स्टेट से। पहले हम लोग माइक्रो स्टेट से स्टार्ट करेंगे एंड देन हम लोग जो एटॉमिक टर्म होता है और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड सेम थिंग यू कैन राइट डाउन और यू कैन राइट डाउन योर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म एंड देन हम लोग कुछ प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे, इस क्लास में। ठीक है, सो व्हाट इज योर माइक्रो स्टेट। देखो, कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, जैसे होते हैं ना, कोई भी अगर P से हम लोग P ऑर्बिटल में हम लोग मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन को डाल सकते हैं। तो P ऑर्बिटल में यहाँ पे यू हैव 3 बॉक्स, राइट। तो P इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे रीअरेंज कर सकते हैं डिफरेंट वे। जैसे कोई भी फर्स्ट बॉक्स में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड बॉक्स में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। ऐसे करके हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके डिफरेंट वे हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को रीअरेंज कर सकते हैं। सो दैट इज योर माइक्रो स्टेट। जैसे माइक्रो स्टेट जो होता है इसका एक बेसिक डेफिनेशन है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। माइक्रो स्टेट जो होता है इसका एक बेसिक डेफिनेशन है, तो द डिफरेंट ways in which electrons can be arranged in the orbitals. ठीक है, in the orbitals of a subshell are called this microstates. ठीक है, are called your microstate of the configuration. ठीक है, दैट मीन्स अगर कोई भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की अगर बात करें, लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ S1। ठीक है, S1 S ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। लेट्स से यू हैव अनदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन योर P1। ठीक है, और यू कैन राइट डाउन योर P2। P ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली कोई भी ऑर्बिटल है D ऑर्बिटल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको हम लोग कितने डिफरेंट तरीके से हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड योर माइक्रो स्टेट। क्लियर हो गया। माइक्रो स्टेट इज बेसिकली योर द नंबर ऑफ वे इन विच
electrons can be arranged in the orbitals of the subcellular called the microstate of the configuration। इसको सही से समझ लेना है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसका जो जनरल फार्मूला होता है, द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करने का एक जनरल फार्मूला है। सो दैट जनरल फार्मूला इज बेसिकली, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दिस जनरल फार्मूला इज बेसिकली योर, देखो जनरल फार्मूला इज बेसिकली योर n factorial by x factorial into n minus x factorial, ठीक है। सो बेसिकली n जो होता है, n इज बेसिकली योर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट यू कैन दैट यू कैन हैव इन दिस पर्टिकुलर ऑर्बिटल। जैसे p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, d ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स, s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो दैट इज द वैल्यू, बट स्टिल यू कैन कैलकुलेट यूजिंग दिस इक्वेशन 12+1। ऐसे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इंडिकेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो L इज बेसिकली, देखो S के लिए L का वैल्यू क्या है, 0 है, राइट, क्लियर हो गया। S के लिए L का वैल्यू क्या है, 0 है। P ऑर्बिटल के लिए L का वैल्यू कितना होता है, 1, SPD। D के लिए L का वैल्यू कितना होता है, 2। तो यहाँ पे बिठा के देखो, फॉर D ऑर्बिटल, फॉर लेट्स से D ऑर्बिटल N का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे L का वैल्यू बिठा देते हैं 2 इंटू D ऑर्बिटल के लिए L का वैल्यू 2 होता है, ठीक है। सो 5 इंटू 2 10, राइट। फॉर P ऑर्बिटल, फॉर P ऑर्बिटल N का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू P ऑर्बिटल के लिए L, स्मॉल l का वैल्यू क्या होता है, 1 + 1, 6। क्लियर हो गया। देखो P ऑर्बिटल के लिए मैक्सिमम 6 हो सकता है, ये मैक्सिमम 10 हो सकता है, क्लियर हो गया। एंड x इज बेसिकली योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो भी प्रेजेंट है। यहाँ पे s का वैल्यू है 2, s का वैल्यू है 2, तो x इज बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, वेर x इज बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। s इज बेसिकली योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर हो गया। तो देखो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं योर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फॉर पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो फॉर्मूला है, दिस इज बेसिकली योर फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है, दिस इज पर्टिकुलरली फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए इस फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि देखो ये जो माइक्रोस्टेट है, ये हम लोग पर्टिकुलर टर्म से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एटॉमिक जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म होता है, थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म से भी हम लोग माइक्रोस्टेट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला थोड़ा अलग है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो ये जो फॉर्मूला है, अभी हम लोग इसको यूज़ करके, सो बेसिकली देखो यू हैव दिस n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n माइनस x, ठीक है। सो x n का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल है, x का वैल्यू कितना है, 2 फैक्टोरियल, एंड देन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, 6 फैक्टोरियल मीन्स 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल को छोड़ देते हैं, एंड देन यहाँ पे 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। क्लियर हो गया, बहुत ही ईजी है। ठीक है, सो टोटली यहाँ पे 15 डिफरेंट वे से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर द P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट विल बी योर 15। तो 15 डिफरेंट तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ी देर में हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे यहाँ पे।
सिमिलरली अगर D2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितने होने वाले हैं, देखो यहाँ पे आई थिंक 45 अराउंड होते हैं, फिर भी मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे n फैक्टोरियल इंटू एक्स n माइनस एक्स, तो n का वैल्यू कितना है यहाँ पे, टोटल मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 10 इज द मैक्सिमम वैल्यू राइट। d ऑर्बिटल के लिए इसका वैल्यू है 10, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 ही होता है, ठीक है, 45, तो इस केस में 45 मिलता है, ठीक है। अभी देखो ये जो मैंने यहाँ पे P2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए जो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट 15 आने वाला है, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ एंड देन हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज योर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म, ठीक है। अभी देखो इसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सी P ऑर्बिटल में कितने और P जो ऑर्बिटल यहाँ पे टोटल 3 होता है राइट, Px Py Pz, तो उसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे। सो ठीक है, सो L और you can write down the L value, so +1 0 -1, तो यहाँ पे टोटल 15 होने वाला है, ठीक है। तो देखो पॉसिबिलिटी देखो, फर्स्ट माइक्रोस्टेट कैसे हो सकता है, हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे कर सकते हैं राइट, क्लियर हो गया। सेकेंड जो पॉसिबिलिटी हो सकता है दैट कैन बी, ये इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह सकते हैं, यहाँ पे रह सकते हैं। जो थर्ड पॉसिबिलिटी बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पे भी डाल सकते हैं, क्लियर हो गया। तो ऐसे करके हम लोग टोटल 15 पॉसिबिलिटी को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फोर्थ पॉसिबिलिटी देखो, फोर्थ पॉसिबिलिटी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, ठीक है। इसको सही से प्रैक्टिस कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पॉसिबिलिटी हो सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन ऊपर है, एक इलेक्ट्रॉन नीचे है, ठीक है। सिक्स पॉसिबिलिटी हो सकता है ये भी नीचे है, ये भी नीचे है। सेवन पॉसिबिलिटी हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन ऊपर है, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर है। 8 पॉसिबिलिटी एक इलेक्ट्रॉन नीचे है, एक इलेक्ट्रॉन नीचे है। 9 पॉसिबिलिटी एक ऊपर है, एक नीचे है, ठीक है। 10 पॉसिबिलिटी यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। 11 पॉसिबिलिटी एक ऊपर है, एक नीचे है। 12 पॉसिबिलिटी दोनों नीचे है। 13 पॉसिबिलिटी, 14 पॉसिबिलिटी एंड देन ये 15 पॉसिबिलिटी। यहाँ पे एक मिस मैंने कर दिया था, देखो यहाँ पे एक ऊपर एक नीचे, तो ऐसे कर देते एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर। सिमिलरली ये जो केस था फर्स्ट और थर्ड में, एक ऊपर एक ऊपर, एक नीचे एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, सो एक नीचे एक ऊपर। इस केस में सेकेंड और थर्ड में ऊपर 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 नीचे, नीचे ऊपर मैंने नहीं किया था। सो टोटल यू हैव 15 possibility, or this is called your microstate. So that is the definition, that the number of different ways in which the electron can be arranged in the orbital of a particular subcell are called your microstate of the configuration. Here the configuration is your P2 configuration, and P2 configuration के total microstate हम लोग 15 कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो इस केस में ना हम लोग ml, ms इसका वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम लोग अगर ms की बात करते हैं,
स्पिन की अगर बात करते हैं, देखो यहाँ पे दोनों पेयर है, एक ऊपर एक नीचे, सो ये हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल हो जाएगा, सो दैट विल बी योर 0। सिमिलर इस केस में भी 0 बनेगा, इस केस में भी 0 बनेगा। अभी ये ऊपर, सो दोनों प्लस हाफ दैट विल बी 1, प्लस हाफ दैट विल बी 1। ये एक ऊपर एक नीचे, सो दैट विल बी योर 0, एक नीचे, सो दैट विल बी योर -1। यहाँ पे एम का वैल्यू -1 भी पॉसिबल है, ठीक है। एक ऊपर प्लस हाफ +1, ठीक है, -1। तो ऐसे करके बाकी जो है इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज योर ml वैल्यू। ये तो स्पिन का वैल्यू हो गया। व्हाट इज द ऑर्बिटल वैल्यू? देखो यहाँ पे ऑर्बिटल की अगर बात करें तो देखो यहाँ पे ml की अगर वैल्यू बात करें, यहाँ पे +1 तो +1 दोनों इलेक्ट्रॉन +1 के अंदर आ रहे हैं, तो +2। यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन 0 के अंदर आ रहे हैं, ऑर्बिटल पार्ट में देखो 0 0, इट विल बी 0। यहाँ पे -1 -2, +1 0, +1 +0 दैट विल बी +1, एंड यहाँ पे +1 0, ये साइन ऊपर है और नीचे मैटर नहीं कर रहा है, तो +1 0, तो ये +1 बनेगा। यहाँ पे +1 0, +1 बनेगा। यहाँ पे +1 -1, +1 + -1 विल बी 0। तो ऐसे करके इजीली हम लोग ml का भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ऐसे करके हम लोग माइक्रोस्टेट फॉर पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फॉर अ पर्टिकुलर P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यू हैव अ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। हम लोग इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को हम लोग यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते। सो बेस्ड ऑन दिस इलेक्ट्रॉन रिपल्शन अगर हम लोग कंसीडर करते, सो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ईच ऑफ दिस माइक्रोस्टेट? जो भी एनर्जी है, ठीक है, इसका जो एनर्जी है, इस एनर्जी को हम लोग यहाँ पे जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपिकली जो डिफरेंट एनर्जी है, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं एज ए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म से, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को यहाँ पे हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सो व्हाट इज योर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म? द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म, ठीक है। ये जो माइक्रोस्टेट है ना, इसको हम लोग एटॉमिक स्टेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका और एक नाम है, यू कैन कॉल इट एज ए माइक्रोस्टेट को हम लोग एटॉमिक स्टेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका जो नेम होता है उसको थोड़ा चेंज करके देते हैं ना, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, इसकी अभी जरूरत नहीं है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म, और यू कैन से एटॉमिक टर्म, ठीक है। एटॉमिक टर्म और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? आई टोल्ड यू दैट ये जो डिफरेंट माइक्रोस्टेट है, इसका एनर्जी को अगर हम लोग बेस्ड ऑन देयर एनर्जी अगर हम इसको ग्रुप करेंगे, देन दैट विल बी दिस एनर्जी levels of this particular microstate, we can call it as a spectroscopic term or you can say atomic term। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? दैट इज बेसिकली योर 2s + 1l, राइट। this capital S is basically your total spin angular momentum quantum number and this L is basically total orbital angular momentum quantum number, ठीक है। आई होप सबको ये पता है। सो देन ये जो 2s + 1 होता है, वी कॉल इट एज ए स्पिन मल्टीप्लिसिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। 2s + 1 इज बेसिकली स्पिन मल्टीप्लिसिटी एंड दिस s इज बेसिकली टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है, स्पिन पार्ट, एंड l इज बेसिकली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है। नाउ l का जो वैल्यू है, ठीक है, l का जो वैल्यू है, l अगर 0 होता है तो इसको हम लोग कैपिटल S से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे स्मॉल l का वैल्यू अगर 0 होता है दैट इंडिकेट्स योर s ऑर्बिटल, स्मॉल l का वैल्यू अगर 1 होता है दैट इंडिकेट्स योर p ऑर्बिटल। सिमिलरली कैपिटल केस में भी ऐसे होता है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट योर एटॉमिक टर्म, राइट, और यू कैन से स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म।
तो एल का वैल्यू अगर 1 आएगा ना, एस पी डी एफ जी ऐसे होता है, 2 बनेगा तो एस पी डी एफ सॉरी एस पी डी एफ फिर आएगा जी, ऐसे होता है जी एच सो ऑन, ठीक है। सो दिस इज योर एटॉमिक टर्म और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। नाउ there is another formula that is your spectroscopic term symbol. Term symbol का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो बेसिकली 2s + 1 दैट इज योर स्पिन मल्टीप्लिसिटी सुपरस्क्रिप्ट में है, एंड देन सफिक्स में डालना है योर j. your j is basically your total spin angular momentum quantum number. So j can be your, j का वैल्यू क्या हो सकता है, L plus S to L minus S. So that is your term symbol. Clear हो गया? Now I told you that ये जो माइक्रोस्टेट हम लोग कैलकुलेट किए ना so far, माइक्रोस्टेट को हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग माइक्रोस्टेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। देयर इज अनदर फार्मूला जिसको यूज़ करके हम लोग ये जो माइक्रोस्टेट है इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो फार्मूला को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप ये जो पोर्शन है ये क्लियर हो गया, इसको मैं अभी इरेज कर दूंगा एंड देन हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग माइक्रोस्टेट को कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग फ्रॉम योर पर्टिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म से, ठीक है। तो मैं इस पोर्शन को इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। ऑलराइट, सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। सो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, ठीक है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फॉर पर्टिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म, ठीक है। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फॉर अ गिवन टर्म, ठीक है, और यू कैन राइट डाउन योर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म, वॉट एवर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म और एटॉमिक टर्म। टू एस प्लस 1 दैट इज योर स्पिन मल्टीप्लिसिटी इनटू 2l + 1। तो ये दोनों फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये दोनों फॉर्मूला को याद रखना है। फर्स्ट फॉर्मूला इज योर दिस एंड सेकेंड फॉर्मूला इज योर दिस। फर्स्ट फॉर्मूला जो बेसिकली हम लोग फॉर पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पर्पस में यूज़ करते हैं, ठीक है, जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर्पस में हम लोग यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, ठीक है। वेयर इज 2s + 1 इज बेसिकली योर स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ऑब्वियसली 2l + 1, l इज बेसिकली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है। इस पोर्शन को भी याद है। नाउ क्या करना है ना, कोई भी अगर जब भी हम लोग ये जो माइक्रोस्टेट पोर्शन को डिस्कस करते हैं ना, तो पहले क्या करना है, लेट्स से यू हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S1, ठीक है, हम लोग करके देखते हैं। लेट्स से कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए पहले हम लोग माइक्रोस्टेट को कैलकुलेट कर लेंगे यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है। एंड फॉर दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को क्या करना है, एटॉमिक टर्म और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को कैलकुलेट करना है। एंड देन फ्रॉम दिस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म हम लोग अगेन माइक्रोस्टेट को कैलकुलेट कर लेंगे यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है। सो देन अगर ये दोनों केस में जो माइक्रोस्टेट आ रहा है अगर वो सेम हो रहा है तो दैट मीन्स यू आर डूइंग द राइट थिंग। तो बेसिकली देखो, अगर हम लोग डिफरेंट, ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है ना, तो फॉर पर्टिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो टर्म है, टर्म से हम लोग कैसे इस माइक्रोस्टेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स से अगर मैं एक सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ 1s 3p एंड लेट्स से 1d है, ठीक है, 1s 3p 1d, ये सब योर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म, राइट।
2s प्लस 1 एल का वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये सब 2s प्लस 1 एल का वैल्यू है। ऊपर में जो देख रहे हो 1 3 1 ये सब स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, 2s प्लस 1 का वैल्यू है, ठीक है। एंड ये जो एल का वैल्यू है, एल इज योर एस, एल इज योर पी, एल इज योर डी कमिंग फ्रॉम दिस रीजन, ठीक है, एस पी डी एफ। ये ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है, एस पी डी ये सब जस्ट अगर एल का वैल्यू 0 होता तो एस से हम लोग डिनोट करते, ओके। नाउ 1s केस में 1s जो टर्म है ये सब स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है, तो इस केस में हम लोग स्पिन मल्टीप्लिसिटी को कैलकुलेट करेंगे। देखो ऑलराइट, तो इस केस में व्हाट इज द 2s प्लस 1 वैल्यू, एक एक करके यहाँ पे लिख लेते। तो 2s प्लस 1 का वैल्यू है 1। फॉर 1s टर्म के लिए व्हाट इज द एल वैल्यू, एल का वैल्यू क्या है, यहाँ पे एल का वैल्यू ऑब्वियसली 0 है। तो स्पिन ये जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है दैट विल बी योर 2s प्लस 1 एंड योर 12 प्लस 1। तो फॉर 1s टर्म के लिए व्हाट इज योर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या होने वाला है, 2s प्लस 1 का वैल्यू है 1 इंटू 12 प्लस 1, सो 2 0 प्लस 1, एल का वैल्यू 0 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो 1 इंटू 1, दैट मीन्स यहाँ पे 1s टर्म के लिए जो वैल्यू आएगा दैट विल बी योर 1। दिस 1 इज बेसिकली योर माइक्रोस्टेट, ठीक है, 1 इज योर माइक्रोस्टेट फॉर 1s टर्म, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। 3p के केस में 2s प्लस 1 का वैल्यू आएगा 3, एल का वैल्यू फॉर p 1 है। सो व्हाट इज योर माइक्रोस्टेट, 2s प्लस 1 का वैल्यू है 3, 2l का वैल्यू है 1 प्लस 1, सो यू हैव 9। चेक कर लेते हो, हाँ ठीक है। 1d के केस में 2s प्लस 1 का वैल्यू है 1 क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है। अच्छा d बनेगा तो डेफिनेटली 2 आएगा, l का वैल्यू 2, सो देन 1 2s प्लस 1 का वैल्यू 1 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। सो ऐसे करके ना हम लोग नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट को भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला फ्रॉम योर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। ये सब स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है, ये सब स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है, क्लियर हो गया। अभी हम लोग वेरीफाई भी करेंगे, ठीक है। हम लोग कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे, जैसे यू कैन टेक सोडियम गैसियस, ठीक है, सोडियम को हम लोग ले सकते हैं। तो सोडियम, जैसे सोडियम की अगर बात करें, ठीक है, यू हैव ए सोडियम, नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे, एंड यू हैव ए 3s1। वी आर टॉकिंग अबाउट द सोडियम एटम, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज बेसिकली नियॉन एंड 3s1। तो ये जो सिस्टम है गैसियस सिस्टम, यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट को कैलकुलेट करेंगे यूजिंग दिस इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इसको मैं ना ये सब को इरेज कर देता हूँ, ऑलरेडी हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया। तो पहले हम लोग इसको ये करते कि फॉर एस सी, हम लोग ये जो नियॉन है ना, इनर इलेक्ट्रॉन को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग ओनली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कंसीडर करेंगे। सो दैट मीन्स हम लोग ओनली s1 इलेक्ट्रॉन को लेकर कैलकुलेट करेंगे। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फॉर s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम 2 ही तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है एस ऑर्बिटल के लिए, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, x का वैल्यू क्या है 1, 2 माइनस 1 करके देखो ये 2 ही आएगा। सो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इज बेसिकली 2। तो यहाँ पे s1 है, तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो ये जो s है इसका जो l का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अभी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को कैलकुलेट करना है, 2s प्लस 1 l, ठीक है। तो ये जो स्टेट है यहाँ पे देखो s का वैल्यू क्या आएगा, s का वैल्यू ऑब्वियसली हाफ ही आएगा,
एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो हाफ ही आ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग मॉड वैल्यू ले रहे हैं, दैट कैन बी ऊपर और दैट कैन बी नीचे, सो ओनली प्लस हाफ। एंड एल का वैल्यू क्या आएगा, डेफिनेटली ये स्मॉल एल का वैल्यू 0 है, दैट मीन्स 0। तो यहाँ पे इसको वैल्यू बिठा दो, 2 इंटू हाफ इंटू 2, 0 मीन्स एस, 2s। सो दैट इज योर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। यहाँ पे 2s इज बेसिकली योर टर्म, spectroscopic term is basically 2s, 2 is your spin multiplicity from this term। अच्छा, यहाँ पे हम लोग j को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, if you want you can calculate j का भी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। j का वैल्यू क्या आता है, l प्लस s, l माइनस s। तो l का वैल्यू क्या है, 0 प्लस हाफ मॉड 0 माइनस हाफ। देखो सब में मॉड है तो आएगा तो प्लस हाफ हो गई, तो सब में तो हाफ ही है तो हाफ लिख देते हैं। तो जे का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। अगर टर्म सिंबल लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हो कि 2s हाफ, दैट विल बी टर्म सिंबल, टोटल टर्म सिंबल। बट हम लोग टर्म से भी डिस्कस करेंगे। फ्रॉम दिस टर्म, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म और एटॉमिक टर्म से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज योर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। सो दैट विल बी योर 2s प्लस 1, 2l प्लस 1। ठीक है, सो व्हाट इज द 2s प्लस 1 वैल्यू, 2। अच्छा, l का वैल्यू क्या बनेगा, योर 0 फॉर s ऑर्बिटल, सो 2 इंटू 0 प्लस 1। यहाँ से ही देखो व्हाट इज द माइक्रोस्टेट का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ से भी 2 आ रहा है, यहाँ से भी 2 आ रहा है। तो पहले हम लोग क्या करना है, फॉर पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग को नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट को कैलकुलेट करना है, एंड फॉर पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्या करना है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को कैलकुलेट कर लेना है। फ्रॉम दिस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म हम लोग 2s प्लस 1 इंटू 12 प्लस 1 फॉर्मूला को यूज़ करके भी हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अगर ये दोनों इक्वेशन को यूज़ करके, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करके अगर हम लोग को सेम माइक्रोस्टेट वैल्यू मिल रहा है, दैट मीन्स ये जो कैलकुलेशन है ये करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी और एक प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद। लेट्स से फॉर योर फ्लोरीन एटम, फॉर फ्लोरीन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p5 है, राइट, 1s2 2s2 2p5, हीलियम 2s2 2p5। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो ये बेसिकली 9 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसको हम लोग करेंगे 10 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट। तो सेम चीज़ को हम लोग, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है, जो इनर ऑर्बिटल है, इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते, राइट। नाउ यू हैव ए 2p5, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, नियॉन दैट मीन 10 इलेक्ट्रॉन, बट एक्चुअल में होना चाहिए तो 9 इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम लोग ऐसे लिखेंगे 2p-1। ठीक है, अभी देखो इसको हम लोग कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज द इनर ऑर्बिटल, इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली द 2p5। नाउ ये जो सिस्टम है, व्हाट इज द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, number of microstates for your this outermost 2p5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के क्या आएगा, देखो। सो बेसिकली यहाँ पे मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 6 माइनस 5, 6 इंटू 5 फैक्ट्रियल, 5 फैक्ट्रियल इंटू 1 फैक्ट्रियल, 5 बॉन्ड, इसका वैल्यू क्या आएगा, 6। सो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फॉर फ्लोरीन एटम इज बेसिकली योर 6 using having this 2p5 electronic configuration. Remember, this is coming from your 2p5 electronic configuration. Remember, this is coming from your 2p5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे
व्हाट इज योर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो टर्म को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग यूजिंग दिस कंसेप्ट को यूज करेंगे। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पे क्या है, यू हैव दिस 2p1 सिस्टम, सो व्हाट इज द एक ही इलेक्ट्रॉन है, राइट। 2p - 1 मीन्स एक ही इलेक्ट्रॉन कम है, सो दैट मीन्स इट इंडिकेट्स दैट व्हाट इज द एज वैल्यू। एज वैल्यू एक ही हो सकता है। एज वैल्यू मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ, एंड योर एल वैल्यू, दिस वैल्यू विल बी योर +1, सो दैट मीन्स योर P, that means this is your P। क्लियर हो गया। अभी देखो एस का वैल्यू है हाफ एंड P का वैल्यू है 1। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एस वैल्यू है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ J। J इज बेसिकली योर L प्लस S टू योर L माइनस S। तो यहाँ पे ये बेसिकली 1 प्लस हाफ, 1 माइनस हाफ, 3/2 हाफ, 3/2 टू हाफ, ठीक है। एंड ये जो हो गया ना, अभी हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, व्हाट इज द टर्म, व्हाट इज योर टर्म 2s + 1 L, सो व्हाट इज द वैल्यू 2s + 1, s का वैल्यू क्या है हाफ, हाफ का वैल्यू इधर बिठा दो, 2 × हाफ + 1, दैट विल बी 2 × हाफ + 1 2, एंड यहाँ पे 2p, सो दैट इज योर टर्म। एंड व्हाट इज द टर्म सिंबल, टर्म सिंबल्स, टर्म सिंबल क्या क्या हो सकता है, 2p 3/2, 2p हाफ, so that is the term symbol। Now let's calculate the number of microstate, using equation number 2, number of microstates, 2s + 1 2l + 1 from this spectroscopic term, that is your 2p, ठीक है। तो देखो कैलकुलेट कर लेते, 2p दैट मीन्स 2s + 1 का वैल्यू ऑलरेडी 2 है, 2 लिख दिया यहाँ पे, एंड 2l + 1, 2l मीन्स l का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखो l का वैल्यू 1 है, राइट। सो 2 × 1 + 1, 3 × 2 6, यहाँ पे भी 6 मिल रहा है, यहाँ पे भी 6 मिल रहा है, दैट मीन्स ये कैलकुलेशन अभी राइट है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो कैसे करके हम लोग ये जो माइक्रोस्टेट है फ्रॉम योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड फ्रॉम योर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म से हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप जो भी केमिस्ट्री मैंने यहाँ पे डिस्कस किया सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।